दुनिया का खुला जेल क्यों कहा जाता है गाजा को? इजराइल के नाकाबंदी से क्या बाज आएगा गाजा? गाजा की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर एक के बाद एक 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद से वहां इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई। इस हमले के बाद अब धीरे धीरे इस वार में कई देशों के शामिल होने की खबरें सामने आ रही हैं और इन सब के केंद्र में है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी वह जगह है जहां पर हमास का कब्जा है और अब इजराइल वहां से फिलिस्तीनी लोगों को खत्म करने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में खबर है कि फिलिस्तीनी लोगों को बचाने के लिए सऊदी अरब के साथ कई मिडिल ईस्ट देश मिलकर गाजा पट्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। तो वहीं हमास के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दे दिया है। इजराइल ने गाजा के बिजली, पानी, ईंधन और फूड का सप्लाई बंद कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल ऐसा कर सकता है? तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में गाजा पट्टी के बारे में और आपको बताते हैं सब कुछ। सबसे पहले जानते हैं गाजा पट्टी की भौगोलिक स्थिति। गाजा पट्टी की भौगोलिक स्थिति कैसी है? गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ एक शहर है जो करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा है। इस छोटे से इलाके में करीब 22 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला भी क्षेत्र है। गाजा पट्टी के पश्चिम में भूमध्य सागर है, उत्तर और पूर्व में इजराइल है, यानी गाजा के 2 बॉर्डर इजराइल से लगते हैं और दक्षिण का इलाका मिस्र से लगता है, जो कि गाजा समर्थक माना जाता है। यहाँ पर साल 1967 में पहले मिस्र का कब्जा था, लेकिन 1967 में इजराइल ने मिस्र को 6 दिन के युद्ध में हराकर गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन साल 2005 में एक समझौते के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी से अपना कब्जा हटा लिया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभी भी गाजा को कब्जे वाला क्षेत्र मानते हैं। अटैक, कब्जे और नाकाबंदी की वजह से गाजा में ऐसी स्थिति बन गई है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप और यहां तक कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन सहित कई लोग गाजा को खुला जेल तक कह चुके हैं। गाजा पट्टी की नाकाबंदी की शुरुआत कब और कैसे हुई? दरअसल साल 1967 से पहले गाजा पर मिस्र का शासन हुआ करता था। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराने के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। तब पहली बार गाजा पट्टी पर सैन्य कब्जे की शुरुआत हुई थी। गाजा पर इजराइल 1967 से लेकर 2005 तक सैन्य कब्जा रखा। इस दौरान वहां पर इजराइल ने करीब 21 बस्तियां बसाई और इस दौरान वहां से फिलिस्तीनी निवासियों को बाहर निकालने की कोशिशें की थी। इसके लिए इजराइल धन और बल दोनों का प्रयोग किया था, लेकिन इस दौरान इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा फिलिस्तीनी भड़क गए। स्थिति बिगड़ते देख 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी बस्तियां धीरे धीरे हटा ली। तब से लेकर और 2007 के बीच इसने कई मौकों पर गाजा के अंदर और बाहर लोगों और सामानों की आवाजाही पर अस्थायी नाकाबंदी लगाई है। किस तरह से घिरा है गाजा? जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल की एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ इजराइल और मिस्र। 1994 में इजराइल ने गाजा के साथ अपनी सीमा पर 60 किलोमीटर लंबी बाड़ बनाई। बॉर्डर के पास जहां इजरायली बस्तियां शुरू होती हैं, वहां से हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम लागू है, जिसमें सेंसर और रिमोट कंट्रोल मशीन गन के साथ 7 मीटर ऊंची दीवारें भी शामिल हैं। सुरंगों के माध्यम से किसी भी गतिविधि को रोकने के लिए भूमिगत दीवारें बनाई गई हैं। इजराइल ने दीवार बनाकर उत्तर और पूर्व से गाजा को घेर दिया है। तो वहीं गाजा के दक्षिणी सीमा पर मिस्र ने अमेरिका की मदद से 14 किलोमीटर लंबा स्टील बॉर्डर बैरियर बनाया है। कोई छिपकर सुरंग के रास्ते से न घुसे, उसके लिए भी भूमिगत अवरोध भी बनाए गए हैं। तो वहीं गाजा के पश्चिम में स्थित समुद्री मार्ग को इजराइल पूरी तरह से कंट्रोल करता है। फिलिस्तीन के लोगों या वस्तुओं को समुद्री मार्ग से आवाजाही को इजराइल अनुमति नहीं देता है। ऐसे में गाजा पट्टी का दुनिया के साथ कनेक्शन टूट जाता है। इजराइल ने क्यों किया है नाकाबंदी? इजराइल के हटने के बाद फिलिस्तीनी प्राधिकरण को 1993 के ओस्लो समझौते के तहत गाजा पर प्रशासनिक नियंत्रण मिल गया, लेकिन इजराइल की नाकाबंदी अब भी जारी थी। 2006 में चुनाव हुआ। इस चुनाव में हमास ने बहुमत हासिल की। चुनाव के बाद हमास और अन्य फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट फतह के बीच घातक हिंसा भड़क उठी, जिससे सैकड़ों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। 2007 में गाजा में हमास की सत्ता संभालने के बाद इजराइल ने नाकाबंदी को अस्थायी कर दिया। इसमें मिस्र भी शामिल हुआ। इसका प्रभावी रूप से मतलब यह था कि अधिकांश लोग गाजा के अंदर या बाहर नहीं जा सकते थे। सामान और सहायता की आवाजाही अत्यधिक प्रतिबंधित कर दी गई। इजराइल नाकाबंदी को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक बताता है। गाजा कैसे दुनिया से कनेक्ट करता है? इतनी पाबंदियों के बावजूद गाजा पट्टी बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए 3 बॉर्डर का उपयोग करता है। इसमें से 2 बॉर्डर इजराइल के कब्जे वाले हैं और तीसरा मिस्र के अंदर आता है। इनका नाम है अबू सलेम क्रॉसिंग, इरेज क्रॉसिंग और राफा क्रॉसिंग। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के बाद से सभी तीनों क्रॉसिंग को सील कर दिया गया है और अब पूरी तरह से गाजा पट्टी पर नाकाबंदी कर दी गई है।
गाजा को क्यों कहा जाता है खुला जेल? गाजा में इजराइल के पाबंदियों की वजह से 61% आबादी भोजन के लिए दी जाने वाली सहायता पर निर्भर है। वहाँ 31% परिवारों को वित्तीय संसाधनों की कमी की वजह से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाता है। इन पाबंदियों की वजह से वहाँ बेरोजगारी दर 46% है। गाजा में बिजली तक की ठीक से आपूर्ति नहीं है। प्रतिदिन औसतन लगभग 11 घंटे बिजली कटौती होती है। वहाँ के लोगों को इन पाबंदियों की वजह से सही इलाज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से महिला और बच्चों की मौत अक्सर चर्चा में रहती है। तो ये थी गाजा पट्टी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।